ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम अध्याय 6 के 1 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे अर्जुन को ध्यान योग के विषय में बताएंगे। तो 1 नंबर श्लोक 6 नंबर अध्याय का। श्री भगवान उवाच अनाश्रिते कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः से सन्यासी च योगी च न निर्ग्रीन चाक्रियः। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग कर देता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है। हम लोग सन्यासी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सन्यासी का मतलब है जिसका परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, जिसने भगवा वस्त्र पहन लिया है वही सन्यासी है। ऐसा नहीं है। सन्यासी कौन है भगवान बता रहे हैं। अगर आपने गृहस्थ में भी हो तो भी आप सन्यासी हो। कब? आप तब सन्यासी हो जब आपने अपने कर्म के फलों से आसक्ति को त्याग दिया। आप आसक्त नहीं हो, कर्म के फलों से आप आसक्त नहीं हो। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब मैं कर्म का मुझे कोई फल ही नहीं मिलना तो मैं कर्म ही क्यों करूं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अपने कर्म को कर रहे हो भली भांति, तो आप असली में सन्यासी हो। जैसे कोई व्यक्ति, भगवान यही तो बता रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसका कर्म है ना, ये क्षत्रिय का कर्म है ना ये युद्ध करना। तो भगवान कह रहे हैं तुम सन्यासी, ये असली सन्यास क्या है? तुम युद्ध करो, युद्ध के प्रति, युद्ध के फल के प्रति तुम अपने आप को अटैच मत करो, युद्ध के परिणाम से मत बंधो। अभी तुमको लग रहा है मैं सबको मार दूंगा, कभी तुमको लगता है मैं जीत जाऊंगा तो राजा बन जाऊंगा, ये सब छोड़ दो। तुम मात्र, तुमको क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं असली सन्यासी वही है जो कर्म के फलों से आसक्त नहीं है और अपनी जो जिम्मेदारी है और उसको बड़े ढंग से, बड़े लगन से पूरा करता है, वो व्यक्ति असली सन्यासी है। कोई सोच देगा या मुझे फल ही नहीं चाहिए किसी का तो मैं कर्म में ही क्यों मेहनत करूं, क्यों कर्म करूं, या मुझे फल नहीं चाहिए तो। नहीं, आपको मेहनत तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत करना है इसलिए। तो जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति अनासक्त है, आसक्त नहीं है और कर्तव्य का पालन कर रहा है, डेडिकेटेडली अपना कर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। वही सन्यासी है, वही असली योगी है। रूपाद जी बता रहे हैं कि ये अध्याय के बारे में बता रहे हैं। इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बताया गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 स्तर हैं ध्यान योग के। यम, नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, यम नियम, डू एंड डोंट, यम नियम। यम नियम आसन, पोस्चर, कैसे बैठना है, यम नियम आसन। प्राणायाम, श्वसन क्रिया पे नियंत्रण करना, सांस लेने में प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को निवृत्त करना, इंद्रियों को भोग करने से कंट्रोल करना, प्रत्याहार। फिर धारणा, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। ये 8 स्तर हैं इस प्रकार से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कर्म योग या कृष्ण कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। एक तो योग पद्धति है, योग में स्थिर होना पहला, और दूसरा है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो ध्यान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना श्रेष्ठ है। ये इस अध्याय में बताया जाएगा भगवान द्वारा।
पूर्णता की कसौटी क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से कर्म नहीं करना, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यही पूर्ण संन्यास है, यही पूर्ण योगी है, यही असली योगी है। इसलिए अंत में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के 4 नंबर श्लोक का, न धनम न जनम न सुंदरी कविता म जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी, व्यक्ति को ना तो धन एकत्र करने की कामना होनी चाहिए, न जन्म, न अच्छे परिवार में जन्म लेने की इच्छा होनी चाहिए, न सुंदरी, न सुंदर स्त्री भोग करने की इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की। इवन मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की, अगर सही में भगवान का भक्त है तो। क्या इच्छा होनी चाहिए? मम जन्मनि जन्मीश्वरे, मैं एक जन्म नहीं, हजारों जन्म लेना पड़े चलेगा, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म लूंगा चलेगा, मगर क्या मिलना चाहिए? अहेतु की भक्ति तो ही, आपकी अहेतु की भक्ति मिलनी चाहिए। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी इच्छा के, वो एक्चुअली भक्ति है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तम, दैट इज प्योर डिवोशन सर्विस। प्योर डिवोशन क्या है? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य विलासिता शून्यम, अन्य मतलब अदर देन सर्विंग टू कृष्णा, शून्य मतलब जीरो, नथिंग, अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी भगवान की भक्ति के अलावा, सेवा के अलावा, हमारी भगवान को प्रसन्न करने वाला हमारी कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, जीरो। ये उत्तम भक्ति है। फिर 2 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान अर्जुन से, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। सन्यास का मतलब है इच्छाओं को त्यागना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सन्यास का मतलब है। तो भगवान कहते हैं इसके बिना इच्छाओं को त्यागे कोई व्यक्ति योगी कैसे बन सकता है? फिर तो आपको इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। रूपांज लिख रहे हैं, वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। असली सन्यास क्या है? अपनी स्वयं की स्थिति को जान के कर्म करना, ये असली सन्यास है। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। ये हमें समझना चाहिए कि जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। जब माया के वशीभूत होता है तो बद्ध हो जाता है, किंतु जब कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो अपनी वह सहज स्थिति में होता है। तो जब हम माया के बंधन में होते हैं, जब माया के वशीभूत होते हैं तो हमको बंधन का कारण बनती है माया, मगर जब हम भगवान की भक्ति में कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तब हम वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सन्यासी भी और योगी भी, यानी कर्म भी कर रहा है और साथ साथ वो क्या है? इंद्रियों का निग्रह भी कर रहा है, अपनी उसकी कोई डिजायर नहीं है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो योग का प्रयोजन है ज्ञान प्राप्त करना और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और ये दोनों चीजें कृष्ण भावनामृत के द्वारा
व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। आप योग साधना कर रहे हो, अगर आपके अंदर से स्वार्थ नहीं गया, लोभ नहीं गया, इच्छाएं नहीं मरी, तो फिर आपका योग करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। रूपाल जी बता रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में, जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा परम ध्येय होना चाहिए, जीवात्मा का परम ध्येय होना चाहिए भगवान को तुष्ट करना, न कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। भगवान बता रहे हैं कि परम योगी कौन है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, जिसकी खुद की कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, और जो व्यक्ति पूर्ण कर्मठ है, पूर्ण योग से कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है, वही पूर्ण योगी है। फिर 3 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योग की विधि क्या है। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। ये अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योग का जो नव साधक है, जो बिगनर है, स्टार्टिंग है जो, उसके लिए कर्म साधन कहलाता है, कर्म। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो व्यक्ति साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, जो करने वाले कर्म है, विकर्म कर्म अकर्म, जो कर्म है, जो करना चाहिए, यानी जो डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, जो गलत कार्य नहीं कर रहा है, जो डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, अनुशासित जीवन जी रहा है, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है, भक्ति के अनुसार अपने जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति नव साधक के लिए वही एक प्रकार का योग है। और जो योग सिद्ध पुरुष है, उसके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, उसके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना, वो उसके लिए योग है। रूपा जी लिख रहे हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। परमेश्वर की शरणागत होना, परमेश्वर की शरण में जाना, हमेशा सत्यम कीर्तयन्तो विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, यही योग है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। योग मतलब क्या है? एक सीढ़ी है, स्टेप्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग में क्या क्या है वो 3 भाग? वो 3 भाग हैं ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। प्रारंभिक स्तर को जब कोई भक्ति प्रारंभ करता है उसको कहते हैं योगारूढ़, योगारूढ़, और अंत को कहते हैं योगारूढ़। योग में प्रवृत्त हो गया वो योगारूढ़ कहते हैं। तो योगारूढ़ और योगारूढ़। फिर 4 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्म प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। यानी योग की अंतिम अवस्था, ध्यान योग की अंतिम अवस्था, ध्यान अवस्था, वो क्या है? वो है जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसकी कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती है, भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता, इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं रहती उसे, इसलिए सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जिनके फल को वो खुद भोगना चाहता है, सकाम कर्म नहीं करता, तो वो उस व्यक्ति की योगारूढ़ अवस्था है, अंतिम अवस्था योगारूढ़ जिसको कहते हैं, वो योगारूढ़ अवस्था है।
पाँच नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उद्धेरात्मना उद्धेरत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनः बंधु आत्मना एव रिपु आत्मनः। तो भगवान बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। उद्धेरत आत्मना, आत्मना मना मतलब मन, आत्मनम बद्ध जीव को, तो बद्ध जीव को चाहिए अब मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन अपने को नीचे न गिरने दे, पतन नहीं होना चाहिए अपना। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और यह मन बद्ध जीव का शत्रु भी है। बंधुरात्मनैव रिपु आत्मना, ये बंधु भी है और रिपु भी है, शत्रु भी है, ये दोनों हैं। ये बंधु भी है और शत्रु भी है। तो मनुष्य को चाहिए मन की सहायता से अपने आप को नीचे न गिरने दे, पतन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का पतन कब होता है? जब व्यक्ति मन के द्वारा भटक जाता है, जब मन उसको इंद्रिय भोगों के द्वारा गलत कार्यों में प्रवृत्त कर देता है, तब व्यक्ति का पतन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए मन के द्वारा अपना पतन होने से बचे, हो सके तो मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए, मन को अच्छे कार्यों में लगाए। देखिए, मन के द्वारा ही व्यक्ति गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब मन किसी इंद्रियों को किसी भोग करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे मन कभी भी किसी इंद्रिय के साथ रहेगा, जिस इंद्रिय के से एंजॉय कर रहा होगा ना, वो उस इंद्रिय के साथ रहेगा। जैसे मान लो मन को कुछ सुनना है तो कान के साथ होगा मन, फिर आंखें खुली रहेंगी तो उसको दिखाई नहीं देगा कुछ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे बैठे होते हैं आंख खोल के, सामने से कोई व्यक्ति जा रहा होता है, वो चला जाता है, फिर एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ से गए क्या? बोले मैं नहीं देखा नहीं। अरे अभी यहाँ से आपके सामने, बोले मैं ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान मेरा यहाँ पे नहीं, आंखों के साथ ध्यान नहीं था, इसलिए आंख खुली है मगर कुछ दिख नहीं रहा है। तो व्यक्ति, जब तक मन व्यक्ति को सपोर्ट में नहीं रहेगा ना, तब तक व्यक्ति उस इंद्रिय का भोग नहीं करेगा। तो मन इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, तो व्यक्ति को चाहिए मन को नियंत्रित करे। मन हमेशा गलत कार्यों के लिए लेके जाएगा। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो मन आपका मित्र है, क्योंकि मन वो कार्य कर रहा है, इंद्रियां वो कार्य कर रही हैं जो आप चाह रहे हो। और अगर मन के द्वारा आप कार्य कर रहे हो, आज मन कर रहा है तो वहाँ चले गए, आज मन कर रहा है यहाँ चले गए, आज मन कर रहा है ये खा लिया, आज मन कर रहा है वो खा लिया, अगर आप मन के अनुसार आप कार्य कर रहे हो तो मन आपका शत्रु है। भागवतम में बहुत सुंदर बताया गया है कि जिस प्रकार से एक ऐसा स्त्री जो विश्वास के योग्य नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई जार पत्नी है, अगर जार पत्नी मतलब है व्यभिचारिणी है, अगर वो अपने पति के अलावा उसके और पुरुषों के साथ संबंध हैं, तो ऐसी स्त्री का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे देगी। तो ठीक मन को वैसा ही एक स्त्री के साथ तुलना किया गया है। मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मन कभी भी धोखा दे देगा, मन कभी भी आपको भटका देगा। देखिए, भागवत में एक सुंदर कथा आती है शौबरी मुनि की, आपने सुना होगा। शौबरी मुनि हजारों वर्षों से जमुना जी के जल के अंदर समाधि लगा के तपस्या कर रहे थे, मगर एक दिन उनका मन विचलित हो गया दो मछलियों को संबंध करते हुए देख के। दो मछली आपस में संसर्ग कर रही थी, मेल फीमेल, और उसको देख के उनके मन में इंद्रिय भोग करने की इच्छा जागृत हो गई।
जो व्यक्ति हजारों साल तक तपस्या कर रहा था, ऐसा व्यक्ति का मन भी आखिर में धोखा दे दिया। इसलिए मन के ऊपर कोई विश्वास कर ले, मैं तो अभी मन पे पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, मेरा गलत कार्य में मन नहीं लगता, मेरा अच्छे कार्य में मन लगता है, मन मेरे नियंत्रण में है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि इंद्रियां हमारी घोड़ों के समान है, और जो मन है वो लगाम है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, और जो बुद्धि है वो सारथी है जिसने मन को पकड़ रखा है हाथ में, सारथी ने। और जो आत्मा है वो बैठा हुआ उसमें सवार है रथ के अंदर। तो इस आत्मा को अगर सही गंतव्य पे लेके जाना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमारे सारथी को कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। बुद्धि हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। अब बुद्धि स्ट्रांग रहेगी तो मन को बराबर पकड़ के रखेगी, और मन नियंत्रण में रहेगा तो फिर घोड़े को वैसे ही चलें। लगाम हमारे हाथ में तो घोड़े कब भागेंगे? अगर लगाम ही हमारे हाथ में नहीं है, मन ही हमारे हाथ में नहीं है, तो इंद्रियां तो भागेंगी। आँख कहेगी ये देखना है, कान कहेगा वो सुनना है, जीभ कहेगी ये खाना है, त्वचा कहेगी यहाँ स्पर्श करना है। इंद्रियां तो भागेंगी, क्योंकि मन जो लगाम है वो कंट्रोल में ही नहीं है। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? जब घोड़ों के हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो जो स्ट्रांग होगा घोड़ा वही खींच के ले जाएगा। आंख स्ट्रांग हुई तो वो अपनी तरफ खींच ले जाएगी, कान जब स्ट्रांग हुई तो वो उधर खींच जाएंगे, नाक स्ट्रांग हुई तो उधर खींच के लेके जाएगी। तो फिर कहाँ जाएगा सवार? जहां हम लेके जाएंगे इंद्रियां। ये दशा हो जाएगी व्यक्ति की, ये आत्मा की ये दशा हो जाएगी कि जहां मन चाहेगा उसको वहां लेके जाएगा, उसको पाप कार्यों में लेके जाएगा, घृणित कार्यों में लेके जाएगा, बुरे कर्मों में लेके जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसको फिर अधम योनि प्राप्त होगी, नरक लोक में चला जाएगा। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो मन हमारा मित्र है, अगर हम अगर मन के नियंत्रण में है तो मन हमारा शत्रु है। तो योग पद्धति का मतलब है, योग पद्धति का उद्देश्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना। ये योग पद्धति का मतलब है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक लाइन में, योग पद्धति का मतलब क्या है? मन को नियंत्रण करना, ये योग पद्धति का मतलब है। फिर उपनिषद में एक श्लोक आया, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं उसको अंतिम पैराग्राफ में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो बंधाय विशेषंगो मुक्ते निर्विश्यम मन। कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। मन से ही व्यक्ति का बंधन होता है और मन से ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। इंद्रिय भोग में अगर मन लगा हुआ तो आपके बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन है आपका तो मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों से जो विरक्त हो गया है, अनासक्त हो गया आपका मन, तो आपके मोक्ष का कारण है। तो मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और अष्टांग योग का योग पद्धति का मतलब है मन को नियंत्रण में करना, मन को कंट्रोल में करना। और आज के योग पद्धति में लोग क्या समझते हैं? पेट को कम करना, अस्थमा की बीमारी दूर करना, ब्लड प्रेशर कम करना, शुगर कम करना, योग साधना करना, फिट हो जाना, ये इसका मतलब योग है। योग का मतलब आपका शारीरिक फिटिंग नहीं है, योग का मतलब है आपका मानसिक स्तर स्ट्रॉन्ग करना, मन को नियंत्रित करना, ये योग का मतलब है। तो 6 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मान तस्य येन आत्म एव आत्मनः जित अनात्मनम तु शत्रुव वर्तेत आत्मैव शत्रुवतः। कह रहे जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो
तो मन को जिसने जीत लिया है मन उसका मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया है मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन है मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है वो अपने शत्रु के साथ निवास कर रहा है। हाँ, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और उसको दिखता नहीं था, जन्मांध था, जन्म से आंखें अंधा था। तो वो एक व्यक्ति के साथ गया घूमने के लिए तीर्थाटन पे। तो घूमते 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 वो लोग हिमालय पे पहुंच गए। तो हिमालय पे जहाँ गए वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही थी। तो रात को सो गए। तो जहाँ वो सोए थे उनकी गर्मी की उनसे गर्मी मिल रही थी, वो हीट में आके एक सांप भी उनके पास में आके सो गया। मगर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ी तो वो सांप जो था वो ठंड के मारे अकड़ गया। तो जब वो दोनों उठे तो एक व्यक्ति जो देखता था उसने देखा कि इसके पास में सांप है। वो पहले उठ गया था, अंधा व्यक्ति सांप को पकड़ के रखा हुआ था। अरे बोला तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी। अरे अच्छा डंडा मिल गया है, चलने काम आएगा। अबे डंडा नहीं, छोड़ दे इसे। क्यों क्या हुआ? डंडा क्यों नहीं है? अरे सांप है। कुछ ही बोलता है, सांप नहीं है, देखना कितना चिकना लाठी है, इतना अच्छा डंडा मिल गया मेरे को। वो अकड़ गया था सांप ठंड में। अरे बोले लाठी नहीं है, बोल रहा हूँ ना सांप छोड़ दे। हाँ समझ गया, इसीलिए बोल रहा है, मैं छोड़ दूंगा तू ले लेगा बाद में। हाँ देख कितना चालाक है, नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास मेरे को मिला है पहले, मैं रखूंगा। नहीं समझा वो, और उसके ऊपर हाथ फेर रहा था, कितना अच्छा है, कितना अच्छा लाठी है, कितना अच्छा लाठी है। हाथ फेरने से उसमें गर्मी आ गई, सांप में गर्मी आ गया, सांप एक्टिव हो गया, उसी को काट दिया। तब उसको समझ में आया ये लाठी नहीं थी, ये सांप था। तो ऐसे ही हम अपने मन को क्या कर रहे हैं, लाठी समझ के उस पर हाथ फेर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं मन को प्रमोट कर रहे हैं। मन गलत कार्य कर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। बुद्धिमान वो है जो ये समझ रहा है कि मन बंधन का कारण बनेगा, मेरे कष्ट का कारण बनेगा, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, इस तरह उसका जीवन लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाया है वो व्यक्ति अपने शत्रु के साथ निवास कर रहा है, ये समझ लेना चाहिए। और उसका कभी भी मन उसको ले जाके बुरे काम में फंसा देगा, गिरा देगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। 7वें श्लोक भगवान कहते हैं, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। भगवान कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे हैं। तो मन ही है जो हमको विचलित करता है। मन एक्सपेक्ट करता है कि ये व्यक्ति मुझे सम्मान करना चाहिए, और जब वो सम्मान नहीं करता तो हमें दुख हो जाता है। कि मन के एक्सपेक्टेशन थे, वो हमें सम्मान करे न करे इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि आई एम सुपीरियर, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, सब लोग मुझे सम्मान करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति मन को जीत लिया है तो समझ लो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, पहले ही परमात्मा मिल गए उसको। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में शांति मिलती है जो मन को जीत लिया है, और उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जया वजय सब एक समान है, वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होता।
रूपाल लिख रहे हैं, चूंकि कृष्ण भाव होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। रूपाल जी बताते हैं, दिस मेडिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस एज ऑफ कली। सो वन who is the surrender unto lotus feet of Krishna is the complete yogi. He is the complete yogi. रूपा जी कह रहे हैं, कृष्ण भावनावादी व्यक्ति की ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनावादी है, वो दिव्य स्थिति में आ जाता है वो, और उस संसार के द्वंद्वों से, सुख दुख सर्दी गर्मी हानि लाभ, इससे मुक्त हो जाता है। तो इन पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बल दिया है किस चीज़ पे? मन को नियंत्रित करने पे। अगर कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित करेगा तो वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जो उसका स्तर है उस पर पहुंच जाएगा, भगवान के शरणागत हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इसमें 7 नंबर श्लोक में, जो अंतिम श्लोक आज की क्लास का, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने पहले ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली। मन आपका नियंत्रित हो गया मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो गई आपको। और ऐसा व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ इससे मुक्त हो जाता है। अब व्यक्ति को बविल्डर कब होता, जब परेशान कब होता है, दुखी कब होता है? जब उसको वस्तुओं में सुख ढूंढता है, दुख ढूंढता है, तब वो दुखी होता है। और जिसने मन को विजय प्राप्त कर लिया, उसके लिए सुख दुख हानि लाभ सब एक समान है। वो व्यक्ति चरम शांति को प्राप्त करता है, वो ट्रू हैप्पीनेस प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।